नमस्कार दोस्तों, बायोजोन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे टॉपिक बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वायरसेस एंड वायरस के बारे में। जो एमसीक्यूज है उसका एमसीक्यूज आज देखेंगे हम लोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया वेयर डिस्कवर्ड बाई। बैक्टीरिया किसके द्वारा खोजा गया? तो ऑप्शन ए ऑप्शन दिया है इसमें जो है लिनियस, पास्चर, रॉबर्ट कोच और लियोनहार्क। तो इसमें राइट आंसर लियोनहार्क हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टर्म बैक्टीरियम वाज गिवन बाय। तो टर्म बैक्टीरियम किसके द्वारा दिया गया था? तो टर्म बैक्टीरियम एरनबर्ग। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि द बैक्टीरिया वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर्ड बाई। बैक्टीरिया किसके द्वारा सबसे पहले कल्चर्ड किया गया? तो ऑप्शन इसमें सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज मतलब किसने दिया था? तो ये दिया था पाश्चर ने। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 5। माइटोसिस इज प्रेजेंट इन विच बैक्टीरियम। कह रहा है माइटोसिस किस बैक्टीरियम में प्रेजेंट होता है? तो ये होता है बैसिलस मेगाथेरियम, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोल इन बैक्टीरिया। तो मीजोसोम्स इज कॉल्ड chondrioids in bacteria. Now moves on question number 7. Question number 7 कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ मीजोसोम इज। मतलब कह रहा है मीजोसोम्स के फंक्शन क्या है? तो फंक्शन इसके हैं रेस्पिरेशन, और सेकेंड है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ऑप्शन इसमें सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 8। विच इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो कौन सा जो है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के में प्रेजेंट होता है? तो इसमें जो है ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी एसिटाइल ग्लूकोसामाइन प्रेजेंट होता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है लार्जेस्ट नॉन बैक्टीरियम इज। तो इसमें लार्जेस्ट नॉन बैक्टीरियम का कौन सा है? यूप्यूलोसिकम फिसेलसोनी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 10। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर। कह रहा है कि जो आउटर मोस्ट लेयर में जो है सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टिकोइक एसिड एंड लिपोपॉलीसैकेराइड रिस्पेक्टिवली। तो नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 11। 11 कह रहा है कि ई कोलाई इज ए बैक्टीरियम। मतलब ई कोलाई किस प्रकार का बैक्टीरियम है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पेरिट्राइकस। इसके बाद व्हेन ए ग्रुप ऑफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट वन एंड ओनली बैक्टीरिया इज कॉल्ड। मतलब जब एक ही एंड पे फ्लैजिला उपस्थित हो तो वन एंड ओनली, तो उसको हम लोग कहते हैं लोफोट्राइकस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 13। When cubical packets of 8 or 64 or more cocci bacteria present, these are called। इसको हम लोग कहते हैं सर्सिना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेजेंस और absence ऑफ कैप्सूल इन बैक्टीरिया इज ड्यू टू। तो इसमें कह रहा है प्रेजेंस और absence ऑफ कैप्सूल इन बैक्टीरिया इज ड्यू टू। 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि विच ऑफ द बैक्टीरिया आर इम्यूनोलॉजिकली वीरुलेंट। यानी कि क्वेश्चन नंबर
16 का जो ऑप्शंस हैं, आर टाइप, यस टाइप, बोथ आर एंड यस टाइप। तो इसमें यस टाइप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि इन द सेल वॉल ऑफ ग्राउंड निगेटिव बैक्टीरिया, मतलब जो सेल वॉल होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, कैसी होती है, आइदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल पेप्टाइड लिंकेज। तो आप जो है 17 का जो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 18। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कंटेंस, तो कैसे बनते हैं, एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन म्यूरेमिक एसिड डाई एमिनो पाइमेटिक एसिड, ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी सही हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। विच इज करेक्ट फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, तो इसमें से कौन सा जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज मतलब कह रहा है कि करेक्ट कह रहा है। तो ना, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। 20 कह रहा है विच इज करेक्ट फॉर फ्लैजिलम ऑफ बैक्टीरिया, मतलब फ्लैजिलम ऑफ बैक्टीरिया के लिए कौन सा सही है, तो इसमें है मेड ऑफ फ्लैजिलेन प्रोटीन 9+2 पैटर्न एब्सेंट 4 से 5 माइक्रोन लॉन्ग। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 21। 21 कह रहा है पीली आर इसेंशियली प्रेजेंट इन, पीली आर इसेंशियली प्रेजेंट इन 21 नंबर क्वेश्चंस का जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 22। फंक्शन ऑफ पीली इज, फंक्शन कह रहा है कि क्या है पीली की, तो ये इसमें अटैचमेंट टू बोथ ऑर्गेनिज्म और फॉर्म कंजुगेशन टीम, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विच इज नॉट करेक्ट फॉर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, डीएनए ऑफ बैक्टीरिया के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है। 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जीसी कंटेंट मोर देन 80 कंटेंट्स। अब नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है द टर्म प्लाज्मिज वाज गिवन बाय, तो किसके द्वारा दिया गया था, लीडर वर्ग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है एफ फैक्टर इन बैक्टीरिया इज, मतलब 25 में कह रहा है एफ फैक्टर इन टू बैक्टीरिया इज, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इपिसो। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है वोल्यूटिन ग्रैन्यूल्स इन बैक्टीरिया आर केमिकली, कैसे बना होता है वोल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, ये बना होता है पॉलीमेटाफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है बाइनरी फ्यूजन इन बैक्टीरिया अकर्स आफ्टर एवरी, तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी कि 20 मिनट। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है एंडोस्पोर फॉर्मेशन जनरली अकर्स इन, ये किस फार्म में पाया जाता है, ये जनरली पाया जाता है बैसिलस फार्म में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है हाईली रेसिस्टेंट स्पोर्स इन बैक्टीरिया आर, तो कौन सा होता है, 29 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोस्पोर, कौन सा जो है एंडोस्पोर का जो है कैरेक्टर है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब ऑप्शन डी, यानी कि सभी सही है, कैल्शियम पेप्टिडोग्लाइकान और डाई पाइकोलिनिक एसिड। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 31।
कह रहा है विच मेथड इन बैक्टीरिया कॉन्स्टिट्यूट रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन। कह रहा है कोनिडिया, बाइनरी फ्यूजन, एंडोस्पोर्स या जूस्पोर। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब एंडोस्पोर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 32। Which of the following method of genetic recombination is called Griffith effect? 32 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। ट्रांसडक्शन मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड इन। तो किसमें रिपोर्टेड किया गया था? डिप्लोकोकस निमोनी में, साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम में, या इकोलाई में, या राइजोबियम में। तो 33 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क अकर्स एट। 34 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है विच इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया। 35 का जो सही जवाब क्या हो जाएगा? एजाटोबैक्टर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। विच इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एजाटोबैक्टर। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है फाइबर रेटिंग इज डन बाय क्लास्ट्रीडियम बोटिरिकम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 37। 37 कह रहा है मेन सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स इज विच बैक्टीरिया। ये होता है स्ट्रेप्टोमाइसीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 38। एंटीबायोटिक थियोथ्रिसीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ये किससे पाया जाता है? बैसिलस ब्रेविस से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सा जो है डिजीज बैक्टीरिया द्वारा नहीं काज्ड होता है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है प्लेग इज ए डिजीज। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लेग जो है किस प्रकार का डिजीज है? तो प्लेग जो है बैक्टीरियल डिजीज है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है मम्प्स इज ए डिजीज। तो मम्प्स किस प्रकार का डिजीज है? मम्प्स वायरल डिजीज है। वहीं प्लेग जो है क्या है? प्लेग बैक्टीरियल डिजीज है। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 42। 42 कह रहा है कि टंग्रो डिजीज ऑफ राइस इज। टंग्रो डिजीज कौन सा है? वायरल डिजीज है। यानी कि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सा डिजीज बैक्टीरिया द्वारा काज्ड नहीं होता है? तो ऑप्शंस जो है ग्रेसी सूट ऑफ शुगर केन, ये बैक्टीरिया द्वारा काज नहीं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है डिस्ट्रक्शंस ऑफ कॉटन इज डन बाई। तो किसके द्वारा ये होता है? स्पाइरोकीट कॉटिफेज बैक्टीरिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 45। लो टेम्परेचर स्टोरेज ऑफ बैक्टीरिया इज। तो ये कौन सा होता है? लायोफिलिजेशन। मतलब 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है हु डिस्कवर्ड वायरस। मतलब 46 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि वायरस की खोज किसने की? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इवानोवस्की। यानी कि वायरस और न्यूक्लियो प्रोटीन्स वाज शोन बाई। किसके द्वारा दिखाया गया? ये दिखाया गया जो है बॉर्डेन एंड पियरी के द्वारा। बाइडेन और पियरी के द्वारा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा वायरसेस आर कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज प्रपोज्ड बाई। तो ये कह रहा है कि 48 नंबर क्वेश्चंस का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेजरिंग। यानी कि 48 का जो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 49। 49 कह रहा है विच इज द लार्जेस्ट नोन वायरस, मतलब कौन सा लार्जेस्ट नोन वायरस है। तो ये है वेरियोला वायरस। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है टोबैटो मोजैक वायरस इज। तो ये कैसा होता है, टोबैटो मोजैक वायरस इज ब्रिक शेप्ड स्फेरिकल रॉड या ट्रेडपोल लाइक। तो आप 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि विच ऑफ द प्लांट वायरस है डीएनए, कौन सा प्लांट वायरस डीएनए है। तो 51 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा है कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस। 52 ई कोलाई बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाई। ई कोलाई बैक्टीरिया किसके द्वारा दिया गया था। तो ये जो है अब 52 का ऑप्शन एस्टेरिच के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है साइनोफेज वेयर डिस्कवर्ड बाई, किसके द्वारा गया था, सफरमैन एंड मोरिस के द्वारा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 54 इन लाइसोजेनिक बैक्टीरिया आर, क्या है, विरुलेंट फेज, प्रोफेज, बोथ या नन ऑफ दीज। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 55 द डायमेंशन ऑफ हेड ऑफ बैक्टीरियोफाजेज आर। तो जो इसका डायमेंशन कितना होता है 55 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी 950 गुड़े 650 एंगस्ट्राम, 950 एंगस्ट्राम गुड़े 650 एंगस्ट्राम। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 56 को देखेंगे। कह रहा है द नंबर ऑफ टेल फाइबर ऑफ इन बैक्टीरियो फेज इज, मतलब 56 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज ऑप्शन 56 में ना, 56 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 57 हु डिस्कवर्ड वायराइड्स, मतलब किसने डिस्कवर किया था वायराइड्स को, ये क्या था, डिनर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 58 वायराइड्स कंटेन ओनली, मतलब वायराइड कंटेंट्स। 58 का जो सही जवाब ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आयरन ओनली। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज काज्ड बाई। तो ये किसके द्वारा होता है, 59 का जो सही जवाब है वायरल डिजीज है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 60 परसिस्टेंट इन्फेक्शंस आर काज्ड बाई। परसिस्टेंट इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है, तो ये भी किसके द्वारा होता है, वायराइड्स के द्वारा। ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग वीरियांस क्या है, तो 61 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा एंटीवायरल एजेंट आर, मतलब इंटरफेरॉन जो जिसको बोलते हैं वो क्या होता है। 62 नंबर क्वेश्चंस का जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 63 टर्म इंटरफेरॉन वाज गिवन बाय। तो जो टर्म इंटरफेरॉन किसने दिया था, तो ये दिया था ईसॉक्स
B is right answer of this question. Now moves on question number 64. Which virus is bullet shaped? कौन सा वायरस बुलेट शेप्ड होता है? तो 64 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि रेबीज वायरस बुलेट शेप्ड होता है। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 65। 65 कह रहा है वीजेड वायरस इज, वीजेड वायरस किसको बोलते हैं? तो 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, वेरिसेला। बी, वेरिसेला, बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। कह रहा है एड्स वायरस इज कॉल्ड, एड्स वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ऑल ऑफ दी ARV भी बोलते हैं, STL भी बोलते हैं और HIV भी बोलते हैं। तो इसको ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे हम लोग जो है, कह रहा है एड्स वायरस हैज इफेक्ट अपॉन, मतलब जो एड्स वायरस है ल्यूकोसाइट्स पे इफेक्ट करता है, थ्रोम्बोसाइट्स पे करता है, या एरिथ्रोसाइट पे करता है, या लिम्फोसाइट्स पे करता है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 68। पीपीएलओ वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, पीपीएलओ वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो 68 नंबर क्वेश्चंस में जो है कौन सा होगा? नोकार्ड होगा, एंड रॉक्स, नोएक, या पास्चर, या नो वन, नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है विच कैरेक्टर इज ऑफ माइकोप्लाज्मा, कौन सा कैरेक्टर माइकोप्लाज्मा का है? तो ऑप्शन ऑफ सेल वॉल, फिल्टरेबिलिटी थ्रू 450 nm फिल्टर्स, टिपिकल कोलोनिकल अपीयरेंस। तो इसमें दोस्तों 69 में ऑल ऑफ एवं क्वेश्चंस का आंसर होगा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजाल इज काज्ड बाई, किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा, या वायरस के द्वारा, या माइकोप्लाज्मा के द्वारा, या नॉन ऑफ दिस। तो 70 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा। अब हम लोग देखते हैं, कह रहा है स्मॉलेस्ट नोन एरोबिक प्रोकैरियोट्स आर। तो 71 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है बाइनरी फिजन डज नॉट अकर इन बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा। तो आज 72 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 73। द बैक्टीरियल सेल वॉल विदाउट वॉल सेल वॉल्स आर कॉल्ड। तो विदाउट सेल वॉल आर कॉल्ड 73 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब आपको क्या हो जाएगा? बैक्टीरियाइड्स हो जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम हो जाएगा, या एल फार्म बैक्टीरिया हो जाएगा, ना नो सच फार्म। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 73। विच बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक, कौन सा बैक्टीरिया पैथोजेनिक है? तो 74 में कैप्सुलेटेड है, या नॉन कैप्सुलेटेड है, और या सी, ए या बी। तो इस 74 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ऑप्शन ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 75। कह रहा है द बैक्टीरियम दैट काज बोटुलिज्म बिलोंग टू द जीनस। तो ये किस जीनस से बिलोंग करता है? कह रहा है द बैक्टीरियम दैट काज बोटुलिज्म बिलोंग्स टू द जीनस ए क्लॉस्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास, बैसिलस, या स्टेफाइलोकोकस। 75 नंबर क्वेश्चंस का जो सही जवाब आपको क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लॉस्ट्रीडियम। बोटुलिज्म इज ए, मतलब बोटुलिज्म क्या है? तो 76 नंबर क्वेश्चंस में जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट, ए टाइप ऑफ फूड
poisoning. C is right answer of this question. Now moves on question number 77. The bacteria were called worms. The bacteria were called worms. किसने कहा था? थियोफ्रेस्टस ने कहा था, लिनियस ने कहा था, लीवेनहाक ने कहा था। तो 77 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट इज ट्रू अबाउट वायरस? कौन सा जो है 78 मतलब वायरस के प्रोस्पेक्टस से राइट है। तो 78 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा दीज हैव डीएनए और आरएनए। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 79। कह रहा है नोबेल प्राइज वाज गिवन टू वॉकमैन फॉर डिस्कवरी ऑफ। तो नोबेल प्राइज जो दिया गया वॉकमैन को किसके लिए दिया गया था? 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 80। बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट इन साइज। बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट इन साइज कौन सा फार्म होता है? बैसिलस फार्म, कोकस फार्म, स्पिरेलम फार्म या वेब्रियो फार्म। 80 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 81। एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज इकोलाई इज। तो एस्टिमेटेड डीएनए मतलब इसका लेंथ क्या होता है? तो ये होता है 81 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 82। बीसीजी स्टैंड्स फॉर मतलब बीसीजी का फुल फॉर्म कह रहा है। तो 82 में बैसिलस कैलमिट गुएरिन। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 83। कह रहा है द बैक्टीरियम फाउंड इंटेस्टिनल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? ई कोलाई होगा, क्लॉस्ट्रिडियम होगा, राइजोबियम होगा या नॉन ऑफ दीज होगा। तो 83 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ई कोलाई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 84। बैक्टीरिया अकर्स इन। बैक्टीरिया पाए जाते हैं 84 में जो है कहाँ पाए जाते हैं? यूबिक्वस यानी कि सब जगह पाए जाते हैं। तो इसके बाद कह रहा है कि ए वायरस इन्फेक्टिंग ए बैक्टीरियम इज। तो जो मतलब ये वायरस इन्फेक्टिंग देखते हैं दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चंस को। ये कह रहा है ए वायरस इन्फेक्टिंग ए बैक्टीरियम इज। तो 85 का जो सही मतलब प्लाज्मिड होगा, बैक्टीरियोफेज होगा या बैक्टीरियाइड होगा या फेज हो गया। तो इसमें दोस्तों जो 85 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 86। 86 कह रहा है बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन सॉल्टेड पिकल्स एज। तो इसमें जो है दोस्तों जो है 86 नंबर क्वेश्चंस का जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। दे गेट प्लाज्मोलाइड एंड किल्ड। 86 सी ऑप्शन इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 87। कह रहा है साइनोफेजेज अटैक मैंने साइनोफेज अटैक करता है। तो कहाँ पे अटैक करता है? साइनोबैक्टीरिया पे, फंजाई पे या लाइकेंस पे। तो 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 88। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड 88 नंबर क्वेश्चंस का जो सही आंसर क्या होगा? वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, वैक्सीनेशन अगेंस्ट चिकन पॉक्स, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट चिकन पॉक्स। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 89। 89 कह रहा है वायरस आर बिलीव्ड टू बी। वायरस आर बिलीव टू बी। तो ये कह रहा है इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए ट्रांजिशनल ग्रुप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग
world. Option C is right answer of this question. Now moves on question number 90. कह रहा है वायरस वेयर फर्स्ट क्रिस्टलाइज एंड आइसोलेटेड। तो 90 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब ऑप्शन सी WM स्टैनले इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 91. एंटोनी वान लीeuwenhoek द फर्स्ट टू डिस्कवर्ड बैक्टीरिया वाज फ्रॉम। तो इसमें जो 91 नंबर यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, फ्रांस, हॉलैंड। तो 91 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 92 के कह रहा है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन हैविंग। 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स वाल। Now moves on question number 93. न्यूक्लियर मटेरियल इन बैक्टीरिया इज, मतलब बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है? तो 93 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि न्यूक्लिक एसिड ओनली। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 94. द बैक्टीरिया विच इन एसोसिएशन विद सम प्लांट रूट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर कॉल्ड। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका ऑप्शन क्या सही है? राइजोबियम होगा, सैल्मोनेला होगा, स्यूडोमोनास होगा या बैसिलस। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 95. हाइड्रोजन डोनर इन बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस इज। तो 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 97. 96 कह रहा है कि बैक्टीरियल न्यूक्लियाइड कंसिस्ट ऑफ, बैक्टीरियल न्यूक्लियाइड किससे बना होता है? तो 96 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है बैक्टीरियल न्यूक्लियाइड कंसिस्ट ऑफ, तो ये वन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, वन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए, मेनी डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 97. कह रहा है विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल वाल। तो इसमें जो है 97 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सेल्यूलोज। आप नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 98. कह रहा है कि व्हाट इज द जनरल शेप ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जनरल शेप ऑफ बैक्टीरिया क्या होती है? रॉड शेप। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन क्वेश्चन नंबर 99. बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड टू बी प्लांट्स बिकॉज दे, मतलब बैक्टीरिया किस प्रकार जो है प्लांट से क्यों डिफर है? तो 99 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैव ए रिजिड सेल, हैव ए रिजिड सेल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर of this question. Now moves on question number 100. Which one of the following fixes carbon dioxide in carbohydrates? तो इसका जो नाइट्रोबैक्टर, रोडोस्पिरिलम या राइजोबियम या बैसिलस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ अब आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो